अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं। और आज हम ला रहे हैं आपके लिए स्पेशल चाट मसाला रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। और इसमें बिल्कुल ही अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो आप लोग को बाज़ार से मसाला मिलता है पैकेट्स वगैरह में जो आप लोग लाते हैं, तो वो लाने के बजाय आप हमारे मशवरे पर एक दफ़ा ये घर पे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा। अपने रमज़ान में चाट मसाले की बहुत नीड होती है, हर मसाले में जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमने ली है ये 20 ग्राम साबुत गोल मिर्च ली है। ये अभी रोस्टेड वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया है। ये 20 ग्राम जाएंगी। 10 ग्राम ये है साबुत धनिया, 10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 10 ग्राम काली मिर्च साबुत, 10 ग्राम 10 ग्राम दालचीनी। ये गोल वाली ये श्रीलंका की कहलाती है, आप ये लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। 10 ग्राम सौंठ पाउडर है, सौंठ लेके हमने ये पीस लिया था। 10 ग्राम आमचूर का पाउडर है और 10 ग्राम टाटरी। साबुत इलायची, हरी इलायची, ग्राम लौंग, 5 ग्राम शाज़ीरा, कश्मीरी ज़ीरा कहलाता है। ये मैं आपको हाथ से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये कश्मीरी ज़ीरा कहलाता है, ये अलग ही आता है। ये आप बोल के लीजिएगा तो ये मिल जाएगा आसानी से आपको। 5 ग्राम अजवाइन है, 10 ग्राम सफ़ेद नमक लाहौरी नमक, 10 ग्राम काला नमक। इन सब चीज़ों को एक एक करके भून लेते हैं। ये सौंठ है, ये जो भुनी हुई है, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। ये नहीं भुनी जाएगी। आमचूर नहीं भुनेंगे, टाटरी नहीं भुनेंगे, सफ़ेद नमक नहीं भुनेंगे और काला नमक नहीं भुनेंगे। ये 5 चीज़ें हैं जो हम नहीं भूनेंगे। ये है साबुत धनिया। सबसे पहले हम इसको भूनेंगे। देखें, हमारा फ्राई पैन जब गर्म हो जाए तो फिर हम उसके बाद हमने हल्की आंच कर देनी है। हल्की आंच पे हम इनको भूनेंगे ताकि ये मसाले हमारे जले भी ना और भून भी जाए। इस तरह लेके ये देखें, अब ये हमारा मसाला हो गया है, ये साबुत धनिया हो गया है, इसमें से खुशबू आने लग गई। अब हम इसको उतार देंगे। बाद दालचीनी है, इसको हम हाथ से तोड़ देंगे। ये देखिए, ये भी भून चुका है, इसकी भी खुशबू आने लग गई है दालचीनी की। अब हम इसको भी एक बॉल में डाल देंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी हम भूनेंगे। ये देखिए, ये ज़ीरा हो गया है। ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसकी खुशबू जैसी आए इसको फ़ौरन उतार दें। अब ये है कश्मीरी ज़ीरी, इसको भी हम भूनेंगे। अब ये भी इसकी खुशबू आने लग गई है, तो अब हम इसको भी उतार देंगे। ये है अजवाइन, इसकी खुशबू आने लग गई है अजवाइन की, इसको भी हम डाल देंगे। लौंग, ये लौंग की भी खुशबू आने लग गई है, अब इसको भी हम डाल देंगे। ये है काली मिर्च, अब काली मिर्च की भी खुशबू आने लग गई है, इसको भी हम डाल देंगे। ये है सौंफ, ये सौंफ भी हो गई है, इसकी भी खुशबू आ गई, इसको भी हम डाल देंगे। ये है हरी इलायची, इसको भी हम भूनेंगे। ये हरी इलायची भी हो चुकी है, खुशबू आ रही है, अब इसको भी हम डाल देंगे। ये है 20 ग्राम साबुत मिर्च, ये भी। और हमारा बर्तन गरम होना चाहिए, तो गरम बर्तन में जल्दी से चीज़ें फ्राई हो जाती हैं। ये हो चुकी है, अब इसको भी हम डाल देंगे। जी नाजरीन, ये देखिए, ये मैंने सब चीज़ें भून ली थी। इसको मैंने आधा घंटा छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। अब ये देखें, ये सब मसाले हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। जो हम बाज़ार से खुद अपने हाथों से लाएं उसकी बात ही अलग होती है, फ्रेश होते हैं। ठीक है, अब हम अब हम इसमें जो बाकी चीज़ें रह गई थी, मैंने आपको बताया था कि टाटरी ये ऐड कर लेंगे।
आमचूर पाउडर ये ऐड करेंगे, सॉल्ट पाउडर भुनी हुई ये ऐड करेंगे, काला नमक, सफ़ेद नमक ये ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और एक बात ये है कि जब आप मसाले लेने जाएं तो मसाले लेते वक्त भी ख्याल रखें कि आप किस तरह का एक नंबर जो एक क्वालिटी होती है आप उनको बोल के अच्छी क्वालिटी का मसाला लें, ताकि आपके मसाले अच्छे बने, टेस्ट अच्छा आए। ठीक है, अब हम इन सबको ग्राइंडर करते हैं। ये देखें, ये अभी हमने आधा मसाला डाला है, आधा आधा करके हम इसको ग्राइंडर करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, ये अच्छा, अब ये देखें ये तैयार हो गया है। अब हम बाकी जो आधा रह गया उसको भी हम इसी तरह, ये देखें, ये आपको ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है, फिर जैसे बाजार का होता है। फिर देखें ये हमने तमाम मसाले ब्लेंड कर लिए, ये देखें। इस तरह इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और एक बार जो दालचीनी मैंने आपको दिखाई थी उसको पहले इमाम दस्ते में कूट लिएगा। ब्लेंडर करते हुए वो थोड़ा मुश्किल कर रही थी तो मैंने उसको इमाम दस्ते में कूट के फिर इसके साथ कर लिया था। ये देखिए, देख रहे हैं कितना अच्छा मसाला है। ठीक है, अब हम इसको अपने एयर टाइट जार में सेव कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड कर देंगे। थाली में भी डाल के दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से इसका लुक पता चल जाए। स्पेशल चाट मसाला हमारा तैयार हो गया है, जो पैकेट मसालों में मिलता है। आप इसको बना के अपने मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, और अपने फैमिली मेम्बर जैसे आपके रिलेटिव हो गए, मामू वगैरह, उन लोगों को भी आप एज अ गिफ्ट रमज़ान में दे सकते हैं, ताकि ये दस्तरखान की जीनत बने और आपकी तारीफ़ की जाए। रेसिपी को हमारी आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने प्यारों में, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।